जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म बर्थ रीबर्थ के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर रोज दिखाई जाती है जो कि एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी। वो एक मॉर्टिशियन थी जहाँ वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में थी और वो वहाँ पे जो भी लाशें आती थी वो उनके बारे में निरीक्षण करती थी। उसके वहाँ पे एक कॉलीग भी था जो कि शादीशुदा था और स्कूल में उसके बेटे ने शैतानी की थी तो उसे बहुत ही जल्दी जाना था, इसलिए वो रोज से बता के जाता है तो रोज उससे कहती है कि वो जा सकता है। दोस्तों रोज बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी और वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा मुर्दा लोगों के बारे में ही रिसर्च करती रहती थी। दोस्तों उसी हॉस्पिटल में सीली नाम की एक नर्स भी काम करती थी जिसकी एक 5 साल की छोटी बेटी थी और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। सीली की बेटी का नाम था लीला और वो एक प्ले स्कूल में पढ़ा करती थी, इसीलिए सीली उसे रोज वहाँ से पिक किया करती थी। रात को रोज एक बार में जाती है जहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है तो वो उससे कहती है कि वो उसके साथ वॉशरूम में चले। उसे वॉशरूम में लेकर जाती है और वो वहाँ पर उसका सीमन कलेक्ट कर लेती है और उसके बाद घर आके वो सीमन को फ्रिज में रख देती है। हम देख पाते हैं कि वो अपने घर में ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किया करती है और उसका एक्सपेरिमेंट ये था कि वो मुर्दा लोगों को जिंदा कर सके। उसने अपना पेट पिग को रखा हुआ था और वो पिग बहुत ही ज्यादा शांत रहा करता था। कुछ देर बाद वो सीमन को बाहर निकालती है और इंजेक्शन की मदद से अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। सीली जब अगले दिन उठती है तो उसे बहुत ज्यादा लेट हो जाता है और वो अपनी बेटी को जब उठाने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सीली अपनी बेटी को अपने पड़ोसी के घर रहने के लिए कहती है और उसे कहती है कि वो आंटी को बिल्कुल ही परेशान ना करे। उसके बाद वो हॉस्पिटल चली जाती है काम करने के लिए जहाँ पे उसे बेबी को डिलीवरी करवाने में डॉक्टर की मदद करनी थी। उसे वहाँ पे घंटों लग जाते हैं जिससे वो अपनी बेटी का हाल चाल नहीं पूछ पाती और जब वो वॉशरूम में जाती है तो उसका फोन पॉट में गिर जाता है जिसकी वजह से उसका फोन बंद हो जाता है। जब वो अपने पड़ोसी के घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है और उसे अपने पड़ोसी का नोटिस मिलता है जो कि बताती है कि वो उसके हॉस्पिटल में उसकी बेटी को लेकर गई है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये सुनते ही वो हॉस्पिटल की तरफ भागती है लेकिन उसकी बेटी को उसे देखने तक नहीं दिया जाता। डॉक्टर उसे बताती है कि उसकी बेटी को इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और उसकी पड़ोसन उससे माफी मांगती है लेकिन वो उसे डांट के भगा देती है। वो मॉर्ग में जाती है ताकि वो अपनी बेटी की लाश को देख सके, लेकिन जब वो रोज से पूछती है कि यहाँ पे कोई छोटी लड़की की लाश आई है तो वो उससे झूठ कहती है और उससे कहती है कि उसे आगे भेज दिया गया है। ये सुनकर सीली बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि वो अपनी बेटी की लाश तक नहीं देख पाई थी। उसकी दोस्त वहां पर आकर उसे समझाती है कि ये उसकी गलती हरगिज नहीं है तो वो अपने आप को इस बात का दोषी ना ठहराए। जब सीली घर जा रही होती है तो वो डॉक्टर रोज को देखती है जो कि सूटकेस में कुछ भारी सामान ले जा रही थी और उसे वहां पर कुछ गड़बड़ लगने लगती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है और वो अपने पड़ोसन द्वारा भेजे गए मैसेजेस को सुनने लगती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पड़ोसन ने उसे बहुत बार कॉल करने की कोशिश करी थी लेकिन उसका फोन खराब होने के कारण वो कॉल को रिसीव नहीं कर पाई। उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे वो अपनी बेटी की लाश की मांग करती है, लेकिन जब वो लोग रिकॉर्ड्स में देखते हैं तो उसकी बेटी की लाश वहाँ पे मौजूद ही नहीं होती। मॉर्ग की डॉक्टर रोज से पूछती है कि उसकी बेटी की लाश कहाँ पर चली गई तो रोज उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो डॉक्टर जब सीली को रोज से मिलवाने के लिए लाती है तो रोज वहाँ से भाग जाती है और तभी वो उसे पार्किंग लॉट में पकड़ लेती है और उससे कहती है कि उसे कुछ उससे पूछना है, लेकिन रोज उससे कहती है कि उसे उससे कुछ भी बात नहीं करनी और वो अपनी गाड़ी से तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इससे सीली समझ जाती है कि जरूर वो कुछ ना कुछ छुपा रही है, इसलिए वो उसका एड्रेस निकालती है और उसके घर के बाहर उसका इंतजार करने लगती है। जब रोज वहाँ पर आती है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि उसे नहीं पता कि आखिर उसकी बेटी की लाश कहाँ पर चली गई। जब वो अपने घर में जा रही होती है तो सीली उसे धक्का दे देती है और वो उसके घर में घुस जाती है और छानबीन करने लगती है। तभी उसे वेंटिलेटर पे उसकी बेटी नजर आती है जिसे देखकर वो हैरान होती है और रोज उसे बताती है कि वो अभी जिंदा है। वो वहाँ पे उसके एक्सपेरिमेंट देखकर हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रही है। तो रोज उसे बताती है कि उसने एक फॉर्मूला निकाला है मुर्दा इंसान को जिंदा करने का और वो इसी बात पे रिसर्च कर रही है और इसी वजह से वो उसकी बेटी को वापस से जिंदा कर पाई है। लेकिन जब कोई भी मुर्दा जिंदा होता है तो उन्हें हर घंटों में उन्हें सीरम देना होता है ताकि वो वापस से मर ना सके। सीली देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी जिंदा थी और वो उससे कहती है कि वो इस एक्सपेरिमेंट में उसका साथ देगी। रोज इस बात से राजी हो जाती है और सीली उसके साथ उसके घर में जाके रहने लगती है। रोज को पता चलता है कि अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाती है अपना चेकअप कराने के लिए, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बहुत ही हेल्दी है। इधर सीली लीला का ध्यान रख रही होती है और वो उसके हाथ पैर में मालिश भी करती है ताकि वो जल्दी से चलना सीख सके। वो उस पिग को भी खाना खिलाती रहती है तो रोज वहाँ पर आकर उससे पूछती है कि उसने उसे कितने डोज दिए हैं तो वो उसे बताती है कि वो बहुत ही भूखी थी तो वो हमेशा उसे खाना खिलाती ही रही। रोज उससे कहती है कि जितनी बार भी वो उसे खाना खिलाए
खिलाए वो उसे रिकॉर्ड करके रखे, क्योंकि ये उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है और इससे उन्हें पता चलता रहेगा कि आखिर उनको कितने अमाउंट में खाना देना चाहिए। कुछ दिनों बाद रोज वॉशरूम में जाती है और अपना ऑपरेशन खुद ही करती है, जहाँ पे वो जोर लगाती है अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो जो मुर्दा लोगों को जिंदा रखने का सीरम बनाया करती थी वो दरअसल उस छोटे बच्चे के फीटस से आता था, इसीलिए वो इंजेक्शन से उसे निकाल लेती थी और उसके बाद उसका सीरम बना के वो मुर्दों को देती थी ताकि वो फिर से जन्म ले सके। चिली जब वापस घर में आती है तो वो देखती है कि उसने अपने बच्चे को निकाल लिया है और वो उसके ही खून से वो सीरम बनाएगी। वो लोग अब फैसला करते हैं कि वो लीला के मुंह से पाइप्स निकाल देंगे और देखेंगे क्या वो सांस ले पा रही है या नहीं। जब वो पाइप्स को निकालते हैं तो वो पूरी तरह सांस ले पा रही थी, यानी कि उसके लंग्स अब काम करना शुरू कर दिए थे। उनका एक्सपेरिमेंट अब प्रोग्रेस पे जा रहा था और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सिली उससे कहती है कि ये एक मिरेकल है, तो रोज उससे डिसएग्री करती है और उसे कहती है ये कोई मिरेकल नहीं है बल्कि है उसकी मेहनत का परिणाम है। जब वो 7 साल की थी तब से ही उसने ये सब करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी माँ एक डॉक्टर थी जो कि उसे बताया करती थी कि दरअसल साइंस ने अब तक मुर्दा लोगों को जिंदा करने का प्रोसेस नहीं निकाला है। जब वो 7 साल की थी तो उसने एक स्टारफिश के साथ ये किया था और उसने देखा कि स्टारफिश जहाँ से कटती है वहां से वो जनरेट हो जाती है। इसका मतलब इंसान की बॉडी के साथ भी ऐसा हो सकता है। जब इंसान मरता है तो वो रीबर्थ भी ले सकता है और वो कई सारे एक्सपेरिमेंट करने लगी और उसने साइंस पढ़ना शुरू किया और तब जाके उसने मुकाम हासिल किया जहाँ पे उसने एक तरीका निकाल लिया है। लेकिन अभी ये तरीका पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अभी वो एक्सपेरिमेंट के फेज में ही चल रहे हैं। अगले दिन रोज अपने काम पे होती है तो अचानक वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके पेट से खून निकल रहा होता है। तभी उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और उसका इलाज होता है। इधर सिली जब उसके घर में होती है तो वो एक बॉक्स को देखती है जिसपे डॉक्टर मरियल लिखा हुआ था और जब वो उस बॉक्स को खोल के देखती है तो वो समझ जाती है कि डॉक्टर मरियल दरअसल रोज की माँ थी। तभी सिली अपनी बेटी लिली की तरफ देखती है जो कि उठ के उसे घूर रही थी और ये देखकर उसे अच्छा लगता है और वो उसे गले लगा लेती है। इधर रोज की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन किया है और डॉक्टर उसे बताती है कि अब वो माँ कभी नहीं बन सकती, क्योंकि उसने खुद से डिलीवरी करी थी जिसकी वजह से उसका बॉडी पार्ट ही डैमेज हो गया है और अब वो माँ कभी भी नहीं बन सकती। ये सुन के रोज बहुत ही घबरा जाती है और तुरंत घर पे आती है और वो सिली से कहती है कि अब वो माँ कभी भी नहीं बन सकती। इसका मतलब ये है कि वो और सीरम नहीं बना सकती और ये दोनों मारे जाएंगे। ये सुन के सिली उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, कोई ना कोई रास्ता वो लोग निकाल ही लेंगे। सिली उससे कहती है कि हॉस्पिटल में कई सारी प्रेग्नेंट औरतें आती हैं, तो क्यों ना वो उन औरतों के पेट से वो निकालें और सीरम बनाएं। रोज उससे कहती है कि ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तो सिली उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो ये कर ही रहेगी, क्योंकि उसे अपनी बेटी को किसी भी हाल में जिंदा देखना है। अगले दिन सिली देखती है कि अब बहुत ही ज्यादा कम सीरम बचे हुए हैं और उसे सीरम की जरूरत है अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए। तभी रोज वहाँ पर अगर टीवी को ऑफ कर देती है तो वो देखती है कि लिली रोने लग गई है, मानो कि वो एक नई जन्मी बच्ची हो जिसे टीवी देखना पसंद हो। सिली जब अपने काम पे जाती है तो वहाँ पे एमिली नाम की एक लेडी आई होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो वहाँ पर अपना चेकअप कराने के लिए आई थी। डॉक्टर जब उसके पेट से वो फ्लूइड निकालता है तो सिली उस फ्लूइड का थोड़ा सा सैंपल चुरा लेती है। वो एमिली से पूछती है कि क्या ये उसका पहला बच्चा है, तो वो उसे बताती है कि वो लोग 3 साल से ट्राई कर रहे हैं और अब जाके वो इतने दूर तक आए हैं। सिली उसे बताती है कि उसकी भी एक बेटी है जो कि 5 साल की है और जब वो उससे भी ओल्डर थी तब जाके उसने उसे पैदा किया था, तो चिंता ना करे, उसका बच्चा बिल्कुल हेल्दी होगा। जब वो घर पे आती है तो वो उस फ्लूइड को रोज को दे देती है और रोज जब उसका सैंपल चेक करती है तो वो उसे बताती है कि ये फ्लूइड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और इससे उनका सीरम बनाया जा सकता है। जब वो पिग को सीरम देना भूल जाती है तो वो पिग अचानक उल्टी करने लगता है, इसीलिए वो उसे सीरम देती है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए देखकर बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि ये उसकी बेटी के साथ भी हो सकता था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि उसका सीरम कभी खत्म हो जाए। जब वो अपनी बेटी को नहला रही होती है तो वो गाना गाती है और उसकी बेटी उस गाने को फॉलो करने लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसकी बेटी अब धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है और वो पूरी तरह वापस उसके पास आ सकती है। अब धीरे धीरे वो उसे चलाना भी स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि वो उसमें इम्प्रूवमेंट देख पाते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो काम पे जाती है तो एमिली फिर से वहाँ पर आती है जो कि अपने चेकअप के लिए आई थी। एमिली सिली को बताती है कि ये उसका लास्ट चेकअप है, क्योंकि अब वो एक बड़े हॉस्पिटल में जा रही है अपने बच्चे को डिलीवर कराने के लिए, क्योंकि उसने सुना है कि वहाँ पे नेचुरल डिलीवरी वो लोग करते हैं। सिली सुन के बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि एमिली अब उसकी आखिरी उम्मीद थी और वो अगर वहाँ पर जाती तो उसकी बच्ची जिंदा नहीं रह पाती। वो रोज से इस बारे में बताती है तो रोज उससे कहती है कि इसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, तो सिली उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। वो रिकॉर्ड्स में से एमिली का पता निकाल लेती है और उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की। इस लेडी जब उठती है तो वो चल के उस पिग के पास जाती है और वो उसे जान से मार डालती है, जिससे वो लोग समझ पाते हैं कि उसका दिमाग बच्चे की तरह है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आक्रामक भी है। लिली अब बोलने भी लगी थी और वो उसे मम्मी कह के भी पुकारती है। रोज उससे कहती है कि वो अपना बोन मैरो उसे देने के लिए तैयार है ताकि उसकी बेटी अच्छे से चल सके। सिली सुन के उसे मना करती है लेकिन वो नहीं मानती और वो उसका बोन मैरो का ऑपरेशन कर देती है। उसके बाद उसे चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत ही कम चल पा रही थी। सिली उससे कहती है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है,
उनके सीरम खत्म हो चुके थे और लिली मर गई थी, इसीलिए वो उसको फ्रिज में डाल देती है। उसके बाद वो एमिली के घर जाती है उसके रिपोर्ट्स लेकर, और वो उसकी कॉफी में दवा मिला देती है, जिसे जब एमिली पीती है तो उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वो तुरंत हॉस्पिटल में कॉल करती है और वहाँ पे हॉस्पिटल वाले आते हैं, जो कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और वहाँ पे उसके बच्चे को बचा लिया जाता है। लेकिन एमिली की मौत हो जाती है। एमिली को जब मॉर्ग में भेजा जाता है तो वो रोज से कहती है कि वो वहाँ पर चली जाए, और जब रोज वहाँ पर जाती है तो वो उसके पेट से बच्चेदानी को निकाल लेती है ताकि उसमें जो फ्लूइड है वो उससे और भी ज्यादा सीरम बना सके। उससे उस सीरम को बनाते हैं और दोबारा से लिली को जिंदा कर देते हैं, जिससे कि वो वापस देखने लगती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसका नाम है बर्थ रीबर्थ। यहाँ पे दिखाया गया है कि इंसान अगर मरता है तो उसे जिंदा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे सीरम की जरूरत पड़ेगी, और वो सीरम जो पेट में पल रहे बच्चे हैं उसके फ्लूइड से बनता है। इसीलिए एक माँ थी जो कि अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, इसीलिए उसने एमिली को मार डाला ताकि वो सीरम बना सके और अपनी बेटी को जिंदा कर सके। लेकिन दोस्तों उसने बहुत ही ज्यादा गलत काम किया, क्योंकि उसे ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी कि उसकी बेटी अब मर चुकी है, और उसे किसी और की जान ऐसे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो सीरम जरूर खत्म होगा और उसकी बेटी को फिर से जरूरत पड़ेगी सीरम की। तब हो सकता है कि वो किसी और को मारे, लेकिन ये करना बहुत ही गलत होगा। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।